दोस्तों, अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती और आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो आप थका हुआ महसूस करते हैं और सारा दिन आपको आलस से आता है, जिसके कारण आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता और आप दिन भर परेशान रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको 7 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपको रात में नींद नहीं आती। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कृपया कर आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत धन दौलत कमाया, सारी भौतिक सुख संपत्ति मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं रात को ठीक से चैन की नींद नहीं ले पाता। इसी कारण मेरे अंदर बहुत तनाव बना रहता है, मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और मेरी जिंदगी सही तरीके से नहीं चल पा रही है। क्या आप नींद के संबंध में कुछ बता सकते हैं? उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। यह कहानी महात्मा बुद्ध के बारे में है। महात्मा बुद्ध जब भी रात में सोते थे तो वह एक ही अवस्था में सोते थे और जिस अवस्था में वे सोते थे उसी अवस्था में पूरी रात सोते रहते थे। वह अक्सर अपने बाईं ओर करवट लेकर सोते थे और रात में सोते वक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा हिलता नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई मृत आदमी वहां पड़ा हुआ है। और जब वह सुबह उठते थे तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए उठते थे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद रात में महात्मा बुद्ध के पास ही सोता था। वह रोज महात्मा बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए देखता था। एक दिन उसके मन में जिज्ञासा उठी। उसके मन में यह सवाल आया कि महात्मा बुद्ध एक ही अवस्था में पूरी रात कैसे सोते हैं? न तो उनका हाथ हिलता है और न ही उनका पैर हिलता है। आखिर इस बात का क्या रहस्य है? उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने रात में ही महात्मा बुद्ध को उठाकर उनसे यह सवाल पूछ लिया। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मैं देखता हूँ कि आप रात भर एक ही अवस्था में लेटे रहते हैं, ना आपका हाथ हिलता है और ना पैर। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मृत आदमी लेटा हुआ है। जबकि मैं सोता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ, कभी मेरा हाथ हिलता है तो कभी मेरा पैर, और इसी कारण शायद मैं एक गहरी नींद नहीं ले पाता। मुझे यह बताने की कृपा करें कि आपका एक ही अवस्था में सोने का क्या रहस्य है। यह सुनकर बुद्ध ने आनंद से पूछा, जब तुम रात में करवटें बदलते हो तो क्या तुम्हें रात में पता होता है कि तुम रात में करवटें बदलते हो? यह सुनकर आनंद ने कहा, नहीं, यह तो मुझे सुबह उठने के बाद ही पता चलता है कि जिस अवस्था में मैं सोया हुआ था सुबह मैं उस अवस्था में नहीं उठा। रात में तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं करवट बदल रहा हूँ या नहीं, क्योंकि उस वक्त तो मैं नींद में रहता हूँ। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि तुम रात में ही नहीं सोते रहते, तुम दिन में भी सोते ही सोते काम करते हो। जब तुम दिन में ही होश पूर्वक नहीं जी पाते तो रात में होश पूर्वक कैसे सो सकते हो? और वहीं अगर मेरी बात है तो मैं रात में भी जागृत अवस्था में सोता रहता हूँ। मुझे अपने शरीर की हर एक अवस्था का पता होता है। वहीं दूसरी ओर मेरा शरीर सोता रहता है। असल में शरीर का हिलना डुलना सीधा सीधा मन से संबंधित होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है, उसमें कोई विचार नहीं है, तो तुम एक ही अवस्था में लेटे रह सकते हो और तुम सोते हुए अपने शरीर को भी देख सकते हो।
और वहीं दूसरी ओर तुम्हारा मन विचारों से भरा हुआ है, तो तुम रात भर बेचैन रहोगे, रात भर करवटें बदलते रहोगे और तुम गहरी नींद नहीं ले पाओगे। ध्यान और योग में नींद को एक चमत्कारिक दुनिया कहा जाता है। अगर तुम नींद को समझ लेते हो तो यही नींद तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी, और अगर नहीं समझ पाते तो यही नींद तुम्हें बेचैन कर देगी। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध की कहानी सुनाने के बाद उस व्यापारी को कहता है कि अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें अपनी मन की गतिविधियों को समझना होगा। यह सुनकर वह व्यापारी हाथ जोड़कर बोला कि हे गुरुवर, यह बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे आप कुछ ऐसे आसान तरीके बता दीजिए जिससे मैं आराम से अच्छी नींद ले पाऊं। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि गहरी नींद न आने के मुख्य रूप से 7 कारण होते हैं। वह 7 कारण आज मैं तुम्हें एक एक करके बता रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है सोने के पहले के विचार। जब भी हम सोने जाते हैं तो उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, और सोने के बाद हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। हम जिन विचारों के साथ रात में सोते हैं, पूरी रात हमारे मन में वही चलते रहते हैं। हमारा मन उन्हीं विचारों के पीछे भागता रहता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसलिए अगर तुम सोने से पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो सुबह तुम तनाव से भरे हुए और थके हुए जागोगे। इसलिए अगर तुम नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो पूरी रात तुम्हारा मन उन विचारों के पीछे भागता रहेगा और उन पर काम करता रहेगा, और जब तुम सुबह उठोगे तो उन्हीं विचारों के साथ उठोगे। इसलिए तुम पाते हो कि किसी किसी दिन सुबह उठते हो तो तुम थका हुआ महसूस करते हो, शरीर में कोई जान ही नहीं होती है, कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। और वहीं अगर रात में तुम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो पूरी रात तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों के पीछे काम करता रहता है। इसलिए कभी कभी जब तुम सुबह उठते हो तो तुम ऊर्जा से भरे हुए होते हो, तुम्हारे अंदर स्फूर्ति होती है, तुम्हारे अंदर एक ताजगी होती है। और अगर वही रात में तुम विचार रहित होकर सोते हो तो पूरी रात तुम शून्यता में सोते रहोगे, और तुम्हारा नींद ही तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि सोने से पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लो और अपने विचारों को शांत कर लो, जिससे कि तुम्हारा नींद तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। दोस्तों, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आज के समय में YouTube पर बहुत सारे मन को शांत करने वाले म्यूजिक उपलब्ध हैं, जिसे अगर हम सोने से पहले सुनते हैं तो हमारा मन शांत रहेगा और हम एक बहुत ही गहरी और अच्छी नींद ले सकते हैं। अच्छी नींद न आने का दूसरा बड़ा कारण है निश्चित समय पर न सोना। जी हाँ, अक्सर हमारा सोने का समय निश्चित ही नहीं हो पाता। कभी हम देर से सोते हैं, कभी पहले सोते हैं और कभी दिन में भी सो जाते हैं। और जब हमारा सोने का समय निश्चित नहीं होता तो हमारा मन उसी तरह काम करता है। हमारा मन भी उलझ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि इसे कब सोना है और कब नहीं। इसलिए अगर हम सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लें तो हमारे मन में सीधी यह जानकारी जाएगी कि यह समय सोने का है, और उसके बाद धीरे धीरे मन की आदत बन जाएगी और समय होते ही हम अपने आप ही गहरी नींद में चले जाएंगे। गहरी नींद न आने का तीसरा मुख्य कारण है बिस्तर पर दूसरे काम करना। जो हमारा शयन कक्ष होता है, यानी कि हमारे सोने का कमरा, वह सोने के लिए ही बना होता है। जिस बिस्तर पर भी
हम सोते हैं वह बिस्तर सोने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर उसी बिस्तर पर हम बैठकर भोजन कर लेते हैं, उसी बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हैं, उसी बिस्तर पर बैठकर बातचीत करते रहते हैं। इससे मन को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती कि यह बिस्तर किस काम के लिए बना हुआ है। अगर हमारे मन के पास सटीक जानकारी होगी कि यह बिस्तर सिर्फ सोने के लिए बना हुआ है, तो उस बिस्तर पर लेटते ही हमें गहरी नींद का अनुभव होने लगेगा। अक्सर बौद्ध भिक्षु सुबह अपना शयन कक्ष छोड़ देते हैं और उसके बाद रात में ही अपने शयन कक्ष में जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में एक सटीक जानकारी होती है कि यह सोने का समय है और यह सोने का कमरा है। गहरी नींद न आने का चौथा मुख्य कारण है गलत तरीके से सोना। अक्सर हमें सोने का सही तरीका ही नहीं पता होता, इसलिए कुछ लोग पेट के बल सो जाते हैं, जिससे उनके शरीर के अंगों पर एक तनाव बना रहता है। व्यापारी पूछता है तो सही तरीका क्या है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जब भी आप बिस्तर पर सोते हैं तो सीधा सोएं, आपका चेहरा और आपकी छाती आसमान की तरफ हो, और जिन लोगों को करवट लेकर सोना पसंद है तो वह अपनी बाईं ओर करवट लेकर सो सकते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग तनाव रहित रहते हैं। और सोने के लिए बहुत ज्यादा नरम गद्दे का उपयोग न करें, क्योंकि इससे जब आप उस गद्दे पर सोएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी, जिससे आपके अंग तनाव में आ सकते हैं। और सर के नीचे जो तकिया रखते हैं वह बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी गर्दन बहुत ज्यादा मुड़ जाती है। तकिया बिस्तर के समानांतर होनी चाहिए, जिससे कि बिना तनाव के हम गहरी नींद ले सके। गहरी नींद न आने का पांचवा मुख्य कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाला भोजन खा लेना। बहुत बार हम सही समय पर और सही भोजन नहीं करते हैं और देर रात को खाना खाकर हम बिस्तर पर सो जाते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए देर से पचने वाला भोजन अगर आप करने वाले हैं तो सोने के करीबन 3 से 4 घंटे पहले ही यह भोजन कर ले, जिससे कि वह आसानी से पच जाए। और दोस्तों, यह बात सत्य भी है, क्योंकि जो शादियां और पार्टियां होती हैं वह अधिकतर रात के समय में ही होती है और उन पार्टियों में अनेक तरह के भोजन मिलते हैं और अक्सर हमारा भोजन भी रात के समय में ही होता है। दिन में तो हम हल्का फुल्का खाते हैं और रात में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र पूरी रात दबाव में रहता है, पूरी रात वह काम करता रहता है। अब आप ही सोचिए कि जब आप रात में इतना भरपेट खाना खाकर सोएंगे तो आपको गहरी नींद कैसे आएगी। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, गहरी नींद न आने का छठा मुख्य कारण है हमारी इच्छाएं। हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पूरे दिन इधर से उधर चीजों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हमें कल यह करना है, इसे पाना है, इतना धन इकट्ठा करना है। इसी वजह से जब रात को हम सोते हैं तो हमारा मन उन्हीं इच्छाओं के पीछे, उन्हीं सपनों के पीछे भागता रहता है, जिसकी वजह से हम गहरी नींद नहीं ले पाते। सोने से पहले यह जरूरी है कि आप कुछ मिनट बैठकर यह विचार जरूर करें कि आज मेरा पूरा काम समाप्त हो गया है, अब कोई काम नहीं बचा, अब सिर्फ मुझे सोना है, इसके अलावा कोई भी काम बाकी नहीं रहा। जब आप ऐसा विचार अपने मन में लाते हैं तो आप बिल्कुल खाली होकर बिस्तर पर सोते हैं। गहरी नींद न आने का सातवां मुख्य कारण है नशा। शुरुआत में कुछ लोग
नींद न आने की वजह से कुछ नशा करने लग जाते हैं जिससे उन्हें नींद आ जाए। कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ लोग धूम्रपान करने लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह उन लोगों की आदत बन जाती है, जिसके कारण जब तक उन्हें वह नशा नहीं मिलता तब तक उन्हें नींद भी नहीं आती। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए किसी भी ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन न करें जिससे आपके शरीर को हानि पहुंचे और आपका शरीर और मन उसके बिना न सो पाए। व्यापारी कहता है, मुझे समझ में आ गया कि नींद न आने के मुख्य कारण क्या होते हैं, लेकिन कृपया करके मुझे कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे मैं अच्छी नींद ले सकूं। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सोने से पहले जरूरी है कि स्नान कर लिया जाए। जब आप स्नान करते हैं तो आप इस फुर्ती और ताजगी का अनुभव करते हैं, जिससे आपका मन भी शांत और सकारात्मक रहता है। स्नान करने के बाद जब आप बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं तो आप एक गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और साथ ही जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें किसी जैविक तेल का दीपक जरूर जलाएं। जब हम अपने कमरे में कोई दीपक जलाते हैं तो उसी प्रकार हमारे मन में भी धीरे धीरे एक दीपक के प्रकाश का उदय होने लगता है। इसके अलावा सोने से पहले तुम ध्यान कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मन विचार मुक्त हो जाएगा और तुम पूरी रात बिना विचारों के आराम से सो सकते हो। इसी के साथ सोने से पहले तुम कुछ व्यायाम कर सकते हो। इसी के साथ सोने से पहले यह जरूरी है कि सारा काम खत्म कर लिया जाए, ताकि मन को एक तसल्ली रहेगी कि मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। और अगर बिस्तर में सोए तो सीधा सोए या बाईं ओर करवट लेकर सोए। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अब तुम समझ गए होगे कि गहरी नींद में जाने का रहस्य क्या है। तो वह व्यापारी कहता है, हाँ गुरुवर, अब मैं समझ चुका हूँ कि गहरी नींद में जाने के लिए मुझे क्या करना है। इसके बाद उस व्यापारी ने उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि आप गहरी नींद में कैसे जा सकते हैं, और इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें जिसे नींद नहीं आती। और इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।